ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सैलरी का थर्ड क्लास। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? बेसिक सैलरी के बारे में पढ़ा है, क्या अलाउंसेस होता है, क्या टैक्सेबल होता है, क्या फुल्ली टैक्सेबल होता है, क्या पार्शियली टैक्सेबल होता है अलाउंसेस में, मैंने वो पढ़ा है। एचआरए हमने पढ़ा है, एचआरए का सम सभी हम लोगों ने अटेंड किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं सैलरी के अंदर। ध्यान से देखना बोर्ड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस तरह परफॉर्मा की बात करूं, जो हमारा कंपटीशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी, ये हमारा पार्टिकुलर्स है और ये हमारा अमाउंट है। ये हमारा पार्टिकुलर्स है और ये हमारा अमाउंट कॉलम। कैसे कंपटीशन करते हैं सैलरी के अंदर? सबसे पहले क्या लेते हैं? बेसिक, ये सब पढ़ाया हुआ हूँ, फिर भी मैं बार बार ये सब चीज करा रहा हूँ ताकि आपको एकदम याद हो जाए। बेसिक सैलरी लेते हैं, उसके बाद क्या लेते हैं? जो अलाउंसेस टैक्सेबल होता है वही लेते हैं। याद रखना, टैक्सेबल अलाउंसेस को लेते हैं, चाहे वो डीए हो। फिर हम लोग लेते हैं बोनस, फिर लेते थे हम लोग कमीशन, फिर लेते थे परक्विजिट, याद करो सब मैं बताया। फिर लेते हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये भी एक नया वर्ड है। तुम सैलरी के बदले में कोई प्रॉफिट कंपनी से ले रहे हो, वो भी सैलरी के अंदर इंक्लूड होगा, बहुत ऐसा होता है। और लास्ट था हम लोग का रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर क्या क्या आ सकता है? तो आपका ग्रेचुटी आ सकता है, और क्या आ सकता है? पेंशन आ सकता है। यही रिटायरमेंट में मिलता है। ठीक है, ये सभी हमारे सैलरी के पार्ट होंगे। अगर कोई तुमसे बोले सैलरी का पार्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो बेसिक फंडा याद करो। बेसिक अलाउंसेस में वही डीए, जितना सारा अलाउंसेस होता है, डीए हो सकता है, सर्वेंट अलाउंस हो सकता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो सकता है, सभी अलाउंसेस आता है। बोनस, हाँ सभी अलाउंस मतलब टैक्सेबल अलाउंसेस आएगा, याद रखना। एग्जेम्प्टेड अलाउंस मत लिख देना। बोनस हुआ, कमीशन हुआ, परक्विजिट हुआ। परक्विजिट जानते हो ना, जो काइंड में मिले बेनिफिट्स तुम्हारे एम्प्लॉयर तुमको दे। प्रॉफिट लीव ऑफ सैलरी हुआ, ठीक है, और रिटायरमेंट बेनिफिट हुआ, चाहे वो ग्रेचुटी के रूप में हो, चाहे वो पेंशन के रूप में हो। सभी को ऐड करने के बाद हमारा क्या आता है? ग्रॉस सैलरी आता है। यहाँ एकदम ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। बड़े बड़े सम जो बनाएंगे तो इस तरह से करना है। क्या जोड़ने से आता है? ग्रॉस सैलरी आता है। याद करो, क्या क्या ऐड करने से ग्रॉस सैलरी आएगा? बड़े सम्स करेंगे तो ये सब आएगा। बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, प्रोविजन, प्रॉफिट इन लिeu सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुटी प्लस जोड़ के ग्रॉस सैलरी आएगा। ग्रॉस सैलरी के अंदर 3 डिडक्शन लिस्ट करना, 3 डिडक्शन लिस्ट करना अंडर सेक्शन 16। याद कर लो, आज ही याद करके रखना, क्योंकि मैं क्लास में पूछूंगा। ग्रॉस सैलरी के अंदर पहला डिडक्शन होगा अंडर सेक्शन 16। अंडर सेक्शन 16 के अंदर याद होगी, ये क्लोज याद कर लो, 1A। पहला मैंने क्या बोला? 1A, 1 मत लिखना, 1A लिखना। और 1A किसका है? स्टैंडर्ड डिडक्शन का है। विथ क्लोज याद रखना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन। भैया ये स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्या करना है? ग्रॉस सैलरी से लेस करना है। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, मैं नीचे बात करूंगा। 1A के बाद आता है तुम्हारा सीधे रोमन 2। ये क्लॉज, ये सेक्शन है। भैया आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है।
आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? सबको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रहा है कि सिर्फ चंदन को आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? नहीं सर, आपका आवाज क्लियर है। शायद चंदन को नहीं आ रहा ठीक से आवाज। चंदन आपका नेट का तुम रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, मैं सामने से बता दूंगा अगर दिक्कत हो रहा है तो नोट करो कम से कम। डायरेक्शन के अंदर अंडर सेक्शन 16 के अंदर पहला 1A है, ठीक है, जिसके अंदर स्टैंडर्ड डायरेक्शन, स्टैंडर्ड डायरेक्शन होता है क्या, मैं नीचे से एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा वेट करो। 1A के बाद आता है रोमन 2। रोमन 2 होता है इंटरटेनमेंट अलाउंस। कोई भी घबराना मत, ये जितना कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ सभी ऑफलाइन क्लास में मैं बताऊंगा फिर से, बट यही रहेगा तुम्हारा लिखा रहेगा, फटाफट काम हो जाएगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस, जैसे इंटरटेनमेंट अलाउंस लिखा ना, एक ब्रैकेट लिख देना, ये भैया दिखाने के लिए है, दिखाने के दांत और रियल में कुछ और होते हैं। ये इंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, ओनली जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं ना उनके लिए ही है, बट ये डाल के रखा है, लिख ले। तीसरा, ये भी क्लॉज याद रखना, तीसरा जो है हमारा प्रोफेशनल टैक्स है। ये तीनों को जब लेस करोगे तो हमारा आएगा इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो मैंने क्या क्या फॉर्मेट बोला, मैंने ऊपर जितना ऐड करोगे तो क्या निकलेगा, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में क्या लेस करेंगे तो हमारा इनकम अंडर द सैलरी आएगा, तीन चीजें लेस करना है। अंडर सेक्शन 16 के अंदर पहला 1A, 1A के अंदर क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना। क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है बात करेंगे। 2 क्या लेस करना है हमको, इंटरटेनमेंट अलाउंस। अरे कब लेस करेंगे, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लेस करेंगे, प्राइवेट एम्प्लॉय नहीं लेस करेंगे, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए इंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं है। क्या होता है, कब लेस होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, मैं पूरी डिटेल में नीचे चर्चा करने वाला हूँ। तीसरा है प्रोफेशनल टैक्स, उसको भी तुम लेस कर लेना, जो आएगा वो हमारा इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी है। इज इट क्लियर यहां तक? तो आगे बढ़े, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला हमारा है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 1 है, ठीक है, याद कर लेना। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 1A ये अलाउड होता है, ये डिडक्शन करने का अलाउड होता है टू ऑल एम्प्लॉय। माने ये डिडक्शन जो है सभी एम्प्लॉय ले सकते हैं, प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अरे मैंने बोला ना ऑल एम्प्लॉय, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, इस एन एवरी एम्प्लॉय कैन टेक स्टैंडर्ड डिडक्शन। भैया है कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो अलाउड होता है, shall be lower, shall be lower, lower याद रखना, shall be lower of following। पहला ग्रॉस सैलरी और दूसरा 50,000। दोनों में जो लोअर होगा ना, दोनों में जो लोअर होगा उतना तुमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो कोई अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन आए तुमको बोले तो बीच सेक्शन के साथ बताना, 16 सबसेक्शन 1A इसके अंदर क्या लिखा हुआ, इसके अंदर ये लिखा हुआ कि भैया ये सभी एम्प्लॉय को मिलता है। कैसे मिलता है, तो याद रखना कभी मत बोलना फ्लैट 50,000, बोलना कि ग्रॉस सैलरी जो आएगा और 50,000 दोनों में जो लोअर होगा उतना ही हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। 100% किसी की सैलरी आज के डेट में साल भर में 50,000 नहीं है। अरे किसकी सैलरी 50,000, सबकी 50,000 से ज्यादा ही सैलरी है। अरे पर मंथ तो कम से कम 4,500 5,000 तो सब उठाता ही होगा ना, 1,000 रुपए कौन किसकी सैलरी है। तो 50,000 ही सब कोई एग्जाम लेगा, ठीक है। तो किसी को दिक्कत यहाँ तक, स्टैंडर्ड डिडक्शन 16 सबसेक्शन 1 है।
कंफर्म करो मेरे को, मेरी आवाज क्लियर हो रही है नहीं सबको कि नहीं, बताओ। अगर दिक्कत है तो मैं फिर देखूंगा फिर। हाँ सर क्लियर है। चंदन आ रहा आवाज अब? हाँ भी अब आ रहा है। ठीक, ये हुई थी स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात। अब दूसरा देखो क्या है। दूसरा क्या था हमारा, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। प्लीज अच्छे से समझना, ये बड़े बड़े सम्स के अंदर ये सब आएंगे। इंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सेक्शन क्या है इंटरटेनमेंट अलाउंस का? अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्या लिखा है? इंटरटेनमेंट जो अलाउंसेस है वो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं। एंड ये जो होते हैं वो पार्ट ऑफ ग्रॉस सैलरी होते हैं। अब समझो मेरी बात को ध्यान से। इंटरटेनमेंट अलाउंस होते फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस है और ग्रॉस सैलरी के पार्ट होते हैं। बोल रहा है कि भैया क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ ये बात है। अगर आपका मालिक आपको पिक्चर देखने का पैसा दे रहा है, मूवी देखने का पैसा दे रहा है, तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। और ऊपर जो सैलरी में लिखे है ना टैक्स अलाउंसेस, ये जो लिखे है ना इसके अंदर जुड़ जाएगा और जुड़ के ग्रॉस सैलरी के अंदर इंक्लूड रहेगा। हाँ, इंटरटेनमेंट फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस एज पार्ट ऑफ द ग्रॉस सैलरी होगा। तो सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी होता है? हाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। अलाउंसेस जो इंटरनल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को थोड़ा सा एग्जेम्पशन भी मिलता है। 2 नंबर पॉइंट लिखो। हाउएवर गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते ई माने गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाँ, सेल एलिजिबल लिखो, सेल एलिजिबल फॉर डिडक्शन shall be eligible for deduction of entertainment allowance from gross salary। मतलब अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, अगर आपका एम्प्लॉयर जो है रेलवे में जॉब करता है, रेलवे जो है आपको कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रहा है, तो आप एलिजिबल होंगे डिडक्शन के लिए। अगर प्राइवेट जॉब करते हो तो आपको नहीं मिलेगा ये डिडक्शन। अच्छा, डिडक्शन जो मिलेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कैसे मिलेगा? तो डिडक्शन शैल बी अलाउड लोअर ऑफ फॉलोइंग। पहला 5,000 रुपया, दूसरा इंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसिप्ट, और तीसरा 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बस। अगर तुमसे पूछे कि ये स्लैब किसके लिए है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। प्राइवेट के लिए नहीं है स्लैब, प्राइवेट को फुल्ली टैक्सेबल देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पहले टैक्सेबल करना, ऊपर में क्या करना वाला, वो दे रहा है कंपनी 4,000 रुपया मूवी देखने का पैसा, रेलवे दे रहा है, रेलवे गवर्नमेंट जॉब है, ऊपर पहले टैक्सेबल 4,000 कर देना। नीचे जब आना तो क्या करना, 5,000 पहले क्या लिखना, 5,000 जितना तुमको अलाउंसेस मिला, मान लो 4,000 मिला तो 4,000 और 20% ऑफ बेसिक सैलरी करके कर दे। बेसिक सैलरी में कोई तोड़ना नहीं, बेसिक जो मिल रहा है उसका 20%।
तीनों में जो लोअर होगा उतना नीचे एग्जेम्पशन में डिडक्शन लेना, मैंने जो ग्रॉस सैलरी के नीचे जो लिखोगे ना, ये जो लिखोगे इंटरनल अलाउंस उतना यहाँ पे लिख देना, लेस कर देना। सिर्फ किसके लिए है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। इज इट क्लियर? मैंने दो चीज बताई, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन किसके लिए एलिजिबल है? सभी एम्प्लॉय के लिए एलिजिबल है। कितना है? ग्रॉस सैलरी 50,000, दोनों में जो लोअर होता है, लोअर 50,000 ही होता है, 50,000 सबको मिलता है। इंटरनल अलाउंस किसके लिए है? तो भैया ये इंटरनल अलाउंस जो फुल टैक्सेबल अलाउंसेस है दोनों के लिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए। बट प्राइवेट को तो नहीं मिलता डिडक्शन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नीचे डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन तीन नंबर से लोअर जो होगा वही होगा, ₹5,000 इंटरनल अलाउंस जो तुमको जितना तुमको पैसा मिला और 20% ऑफ बेसिक सैलरी। ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन के अंदर पूछ देगा इंटरनल अलाउंस क्या स्लैब है, बोला तीनों में से लोअर हम होना चाहिए। 5,000 इंटरनल अलाउंस से 20% बेसिक सैलरी। किसको इंटरनल अलाउंस मिलेगा? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसी को मिलेगा। प्राइवेट एम्प्लॉय को मिलेगा? नहीं मिलेगा। इंटरनल अलाउंस क्या है? ये फुली टैक्सेबल अलाउंसेस? यस, फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। ये ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे। अच्छा, एक चीज और दिमाग में लगा लेना, ये बहुत वाइटल क्वेश्चन है। यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तुमको जब बोल रहा है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो थोड़ा माथा के अंदर ना ये भी डाल लेना कि दो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी का गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक ममता दीदी का भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब दोनों हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय आता है। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ कवर है। जहां कवर नहीं हो एक दो जगह वो मैं बता दूंगा। यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ? अगर स्टेट गवर्नमेंट में काम करे तो भी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसको भी ये डिडक्शन मिलेगा। इज इट क्लियर? सबको अच्छे समझ में आया? बताओ। यस सर। चलो अब आते हैं तीसरा पार्ट, आते हाँ हैं भैया। इंटरटेनमेंट अलाउंस के बाद आता है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स ये क्या होता है? सुनो, ये सेक्शन है अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 3। भैया ये क्या है? तो पहले याद रखो, ये जो प्रोफेशनल टैक्स है वो डिवाइड होता है, डिवाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशनल टैक्स जो है ये इसके ऊपर जो डिवाइड किया डिवाइड में लगाया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रोफेशनल टैक्स कौन चार्ज करता है, कौन डिवाइड करता है, कौन लगाता है? तो स्टेट गवर्नमेंट लगाता है। किसके ऊपर लगाता है? ऑन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर लगाता है। यही से ही क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव। हमको ऑब्जेक्टिव में 30 में 30 उठाना है। अब आगे देखो, अब आगे देखो, सैलरीड एम्प्लॉय, सैलरीड जो एम्प्लॉय है उसको प्रोफेशनल जो टैक्स है वो डिडक्शन अलाउड है। अंडर सेक्शन अंडर द हेड सैलरी अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 3। मतलब जो बंदा सैलरीड एम्प्लॉय जिसको सैलरी मिलता है उसको डिडक्शन करने का अलाउ है अंडर सेक्शन 16। बट जो बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का बिजनेस करता है, खुद का कोई काम करता है, उसको प्रोफेशनल टैक्स जो है डिडक्शन जो है अलाउड है अंडर द हेड, पढ़ेंगे चैप्टर पीजीबीपी अंडर सेक्शन 34, 34 नहीं है 37 है, अंडर सेक्शन 37।
37 के अंदर। ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, बट इतने याद रखना, ऐसा नहीं है कि जो जॉब करते हैं उन्हीं को प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है। मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैं रजिस्टर्ड हूँ, तो मुझे भी प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ेगा। कोई बिजनेस करता हूँ तो मुझे प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ेगा, बट मेरे को देना पड़ेगा पीजीबीपी के अंदर। बट आप एम्प्लॉय हो, आपको देना पड़ेगा इनकम अंडर द सैलरी के अंदर। देना है, प्रोफेशनल टैक्स देना है, ये बस गांठ बांध। तो बहुत कुछ समझ में आया कि भैया स्टेट गवर्नमेंट लगाता है, सैलरी एम्प्लॉय किसके अंदर होता है, सैलरी के अंदर होता है, इनकम सैलरी सेल्फ एम्प्लॉयड किसके अंदर होता है, तो पीजीबीपी के अंदर होता है, प्रॉफिट गेन इन बिजनेस एंड प्रोफेशन। दूसरा डिडक्शन जो है वो अलाउड होता है direction shall direction shall allowed shall direction allowed shall be on actual payment basis। एक्चुअल पेमेंट बेसिस। डिडक्शन अलाउड होता है एक्चुअल पेमेंट बेसिस के ऊपर, जिसको हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं पी टैक्स। क्या बोलते हैं? पी टैक्स। जो भी है पी टैक्स। ड्यू बट नॉट पेड। तो डिडक्शन जो होगा वो अलाउड नहीं होगा, शैल नॉट बी अलाउड। बोलेंगे सर क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना ये चाह रहे हैं मेरे भाई, डिडक्शन हमेशा पेमेंट बेसिस पे होता है। अगर आप ड्यू करके रखे हो और बोलते हो कि मुझे डिडक्शन दे दो, तो नहीं मिलेगा। डिडक्शन कब मिलेगा? जब तुम पेमेंट कर दोगे प्रोफेशनल टैक्स, तभी मिलेगा। अगर आपका प्रोफेशनल ड्यू है, पेमेंट नहीं किए हो, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन है, प्रोफेशनल टैक्स किस बेसिस पे लगता है ना? पेमेंट बेसिस पे होता है। क्या ड्यू पेमेंट बेसिस पे नहीं हो सकता है? ड्यू बट नॉट पेड के बेसिस पे नहीं हो सकता। ड्यू है लेकिन पेड नहीं किया, अगले महीने में दे देंगे ना भाई, नहीं मिलेगा। 3 नंबर, ये जो प्रोफेशनल टैक्स है ना, ये एम्प्लॉय नहीं देता। कि इसमें दो चीजें, एम्प्लॉय भी देता है, एम्प्लॉयर भी देता है। बट एम्प्लॉय देगा तो क्या इफेक्ट होगा, एम्प्लॉयर देगा क्या इफेक्ट होगा, दोनों है। अधिकतर तो एम्प्लॉय देता है रियल फील्ड में बोले तो, बट हम दोनों चीज पकड़ लेते हैं, सवाल के अंदर घुसा सकता है। अगर प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय होगा तो क्या होगा? अगर एम्प्लॉय खुद अपना प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट कर दिया तो क्या होगा? तो ये होगा, सबसे पहले क्या करना, डिडक्शन जो है उसको अलाउड होगा, डिडक्शन उसको अलाउड होगा फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। ठीक है। चौथा, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पेड किया एम्प्लॉय के बिहाफ में। इसमें दो स्टेप याद रखना। पहला स्टेप 1, प्रोफेशनल पीटी में प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर होगा shall be conducted, shall be considered
और shall be considered as perquisite, यानी एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन मेड बाय एम्प्लॉयर एंड एडेड टू ग्रॉस सैलरी। मैं क्या होता है मैं तुमको अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा सा 2 मिनट में टाइम दो, पहले लिखो पहले। और स्टेप 2 होगा प्रोफेशनल टैक्स पेड shall be allowed as deduction। बस अभी क्या होता है मैं तुमको समझा देता हूँ, समझ। मैंने क्या बताया, मैंने एक चीज बताया कि शायद सुनिए भैया, प्रोफेशनल टैक्स होता है ना, ये प्रोफेशनल टैक्स होता है ड्यू और पेमेंट बेसिस पे होता है। पहले बताया प्रोफेशनल टैक्स होता है ना, दो चीज होता है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, एक हमारा सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय। सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय जो होता है वो प्रोफेशनल टैक्स जो पेमेंट करता है इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी करता है। सेल्फ एम्प्लॉयड में जो प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट करता है वो इनकम अंडर द हेड पीजीबी में होता है, वो पढ़ेंगे बाद में। डिडक्शन जो हमेशा याद रखना अलाउड होता है पेमेंट बेसिस होता है। अगर ड्यू आपका है प्रोफेशनल टैक्स तो आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉय पेमेंट करेगा तो क्या करना, सीधा डिडक्शन के अंदर लेस कर देना। मैंने ऊपर में है ना, सीधे आप ये जो कर रहे हैं ना, इसलिए पूरा चार्ट तुमको बनाया कि ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। अगर तुम कहीं कंपनी के एम्प्लॉय, तुम खुद प्रोफेशनल टैक्स दिए ना, तुम सीधे यहाँ आना, नीचे प्रोफेशनल टैक्स 500 रुपए दिए, 500 रुपए देके लेस कर देना। लेकिन मामला तब बिगड़ेगा जब आपका प्रोफेशनल टैक्स आपका मालिक देगा, आपका बॉस देगा। मतलब सर क्या मामला बिगड़ेगा बताइए ना। अरे मैंने तुमको क्या बोला था कि टैक्सेस जो है ना, तुम्हारी टैक्सेस जो है ना तुम ही दे सकते हो डायरेक्ट टैक्स में, कोई और नहीं दे सकता है। अगर कोई और दे रहा है तो उसको मैं मान लूंगा तुमको बेनिफिट दे रहा है और वो परक्विजिट कहलाएगा। इस तरह इसमें भी सेम केस है, अगर प्रोफेशनल टैक्स आपका बॉस दे रहा है तो सबसे पहले ये परक्विजिट में ऐड होगा, उसके बाद वही चीज जाके लास्ट में लेस होगा। वही मैं नीचे बताया, मैंने क्या लिखा हूं, पहला स्टेप प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर shall be considered as perquisite। माने एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर दे रहा है इसलिए, और एडेड करेंगे पहले ग्रॉस सैलरी के अंदर, फिर क्या करेंगे उस प्रोफेशनल टैक्स को डिडक्ट कर लेंगे, तब जाकर डिडक्ट करेंगे। अगर एम्प्लॉयर देगा ना तो सीधे ग्रॉस सैलरी में लेस मत करना, पहले परक्विजिट में ऐड करना फिर लेस करना। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट था सैलरी के अंदर, ये तीन चीजें में बहुत कंफ्यूजन होता है। मैंने तीनों चीजों को समझाने की कोशिश किया क्या है। अब एक सम्स करेंगे ना, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भैया जो समझाए हैं आप एकदम करेक्ट लगा। बताओ यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछो, क्योंकि अभी हम सम्स करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें, थोड़ा सा भी? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस। चलिए आपने बोला तो मैं आगे बढ़, मेक सम्स करते हैं। देखो ये यहाँ पे जो भी लिखा हुआ मैंने कॉपी में लिखा दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, ठीक है, और ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लेस। इंटरटेनमेंट अलाउंस में जो कुछ भी लिखा हुआ है मैं कॉपी में लिखा दिया है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे बुक का, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 9। इस क्वेश्चन को करते हैं, समझते हैं क्या है नहीं है। क्या दिया देखो ध्यान से, मिस्टर जे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट जॉब है उसको। बेसिक पे 30,000 पर मंथ है, डीएस 7,000 पर मंथ है, सर्वेंट अलाउंस 2,000 पर मंथ है, इंटरमेंट अलाउंस 1,000 रुपए पर मंथ है, सिटी कमीशन 600 पर मंथ है। तुमको टैक्सेबल सैलरी अंडर जे के अंदर बताना है, ठीक है। चलो इसको हम लोग करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, पार्टिकुलर्स
और ये अमाउंट। ठीक है, ध्यान से देखना। पहले क्या लिखा है? बेसिक सैलरी। चलो लिखता हूं मैं, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितना दिया भैया? बेसिक सैलरी 30,000 पर मंथ दिया है। तो पर मंथ मतलब साल का कितना हो जाएगा? गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3,60,000। अच्छा, बीसी के बाद क्या दिया है मेरे को? डीए दिया है। ये अलाउंसेस है, डीए तो टैक्सेबल होता है। डीए दिया कितना दिया है? 7,000 पर मंथ दिया था, तो 12 से गुना कर लो, 84,000। ठीक है, उसके बाद क्या दिया था? सर्वेंट अलाउंस दिया था। कितना दिया? 2,000 पर मंथ। अच्छे से पता है सर्वेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, मैं बताया था। सर्वेंट अलाउंस कितना था तुम्हारा? 2,000 पर मंथ, 24,000। सर्वेंट अलाउंस के बाद आपका आता है इंटरटेनमेंट अलाउंस। हाँ, हमको अच्छे से पता है इंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। पहले तो लिख लेते ना टैक्सेबल, बाद में देखेंगे डिडक्शन होगा कि नहीं होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। कितना इंटरटेनमेंट अलाउंस है आपका? तो भैया इंटरटेनमेंट अलाउंस इसका 1,000 रुपया पर मंथ है, 12,000। 12,000। दूसरा है तुम्हारा सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। हाँ, कितना दिया सिटी कंपनसेटरी अलाउंस? 600 रुपया पर मंथ दिया है। 6 इंटू 12, 7,000 बच्चे को 72 होता है ना, 7,200 रुपया। ठीक है, और कुछ तो दिया नहीं है, खत्म। जोड़ो सबको, सबको जोड़ो। सर 487200। ये हमारा ग्रॉस सैलरी आ गया। अब अच्छे से याद करो, ग्रॉस सैलरी में हम लोग क्या लेस करते हैं? 3 चीज ना, डिडक्शन। 3 चीज लेस करते हैं ना। डिडक्शन में 3 चीज ना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। पहला 116 का क्या है? पहला 1A। 1A के अंदर हमारा क्या था? सबसे पहले डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। वो तो फिक्स है, ग्रॉस सैलरी और 50,000। ग्रॉस सैलरी 4,87,000 और 50,000 दोनों में लोअर कौन है? 50,000, तो 50,000 ही होगा। दूसरा था हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये डिडक्शन होता है तब जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब। मजे की बात देखो, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लिख दिया है, तो इसका डिडक्शन होगा, इसका डिडक्शन होगा। नीचे वर्किंग कर लेते हैं, डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। पहला हमारा लिस्ट ऑफ फॉलोइंग is allowed for deduction। फर्स्ट आपका है 5,000। दूसरा आपका है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। अच्छा, इसका बेसिक सैलरी क्या था देखो तो एक बार, डेट इज 3,60,000। 3,60,000 का 20% करो, कितना आ रहा है बताओ तो एक बार। 3,60,000 का 20% करो, कितना आएगा बताना। और 7200। सर 72,000। और तीसरा था हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कितना इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला था बताओ तो। 16,000। 16,000। बताओ तीनों में लोअर कौन हुआ?
5 हजार 7 200 16,000 5,000 भैया। तो रिडक्शन कितना मिलेगा इसको? 5,000 मिलेगा। अब यही 5,000 क्या कर दो यहाँ लिख। तीसरा है हमारा प्रोफेशनल टैक्स, ये तो दिया ही नहीं है सवाल के अंदर, नील। लेस करो। 4,32,200। ये हमारा हो जाएगा इनकम अंडर द हेड सर। सही है, हो गया। समझ गया ना कंसेप्ट? सर वर्किंग नोट दिखाए ना जरा, लिखना है। देखिए आगे बढ़े। हो गया सर। हाँ, अब देखो प्रोफेशनल टैक्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। प्रोफेशनल टैक्स के बारे में पूरा कहानी बताया हूँ। वही कहानी पूरा एकदम यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लेना, सब वही कहानी है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जो लिखा है उसी को फॉलो करना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है देखो ध्यान से। जे एक एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, उसका बेसिक सैलरी 14,000 पर मंथ है, डीए 5,000 पर मंथ है, एचआरए 4,000 पर मंथ है। ठीक है, डिसाइडिंग करता है कहाँ पे भैया? डिसाइडिंग कहाँ पे करता है याद रखो, अपने घर के पेरेंट में, पेरेंट अपने घर में ही, माने माता पिता घर में डिसाइडिंग करता है। एम्प्लॉयर ने पेड किया कैश अलाउंस 300 रुपया, मेडिकल अलाउंस 250 रुपये पर मंथ, इंटरटेनमेंट अलाउंस 400 पर मंथ। एम्प्लॉयर ने प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट किया। अच्छा, एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया, ध्यान देना भैया। एम्प्लॉय ने सेव किया 35 रुपये पर मंथ इंटरटेनमेंट अलाउंस के रूप में। ठीक है, कंप्यूट करना है इनकम अंडर द सैलरी असेसमेंट 22-23 के लिए। ठीक है, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ प्रोफेशनल टैक्स फॉर द एम्प्लॉय? अगर एम्प्लॉय पेमेंट करता है तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुमको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से सब क्वेश्चन तो आराम से एकदम कूल माइंड से तुम इसको बनाओ। तुमसे 2 क्वेश्चन पूछा, अगर एम्प्लॉयर पेमेंट किया प्रोफेशनल टैक्स क्या होगा, अगर एम्प्लॉय पेमेंट किया तो आंसर क्या होगा। चलो हम लोग करते हैं इसको। कंपटीशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय। पहला आता है एम्प्लॉयर, दूसरा आता है एम्प्लॉय। ठीक है, ये हमारा पार्टिकुलर्स। ठीक है, सबसे पहले आता है बेसिक। बेसिक पे कितना बेसिक पे इसका है? बेसिक पे 14,000 पर मंथ है, 14,000 पर मंथ। 14,000 इंटू 12 करो, कितना हो जाएगा? 1,68,000। 1,68,000। इधर भी सेम चीज लिख लो, 1,68,000, एक ही जगह से चेंज आएगा। बेसिक पे के बाद तुम्हारा डीए होगा। डीए के बारे में देखो क्या लिखा है, डीए के बारे में लिखा है 5,000 पर मंथ दिया है। चलो ये भी कर लेते हैं, 5,000 पर मंथ दिया है, ये भी 60,000 हो जाएगा, ये भी 60,000 हो जाएगा। डीए के बाद तुम्हारा दिया है लास्ट में एचआरए 4,000 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021 से। मैंने इस बंदा को एचआरए कब से मिल रहा है? जुलाई से मिल रहा है। पूरा किसको अप्रैल से नहीं मिला, जुलाई से मिलता है। कितना महीना कम मिल रहा है? अप्रैल, 1 अप्रैल, 30 अप्रैल, मई, जून, 3 महीना कम मिल रहा है। जुलाई से तो मिल ही रहा है ना। 12 महीने में 9 महीना का इसको मिला एचआरए। अब हम लोग एचआरए की कहानी याद करो, क्या बताए थे? एचआरए कहानी मैंने बताया था, एचआरए रिसिप्ट
तो कितना मिल रहा है इसको? 4,000 करके 9 महीना तक मिला होगा। 3 महीना नहीं मिला तो जुलाई से मिला ना, तो 9 महीना मिला, कितना होगा? 36,000 रुपया। पहला HRD। दूसरा क्या था? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कहीं दिया है कितना रेंट पेमेंट करता था? नहीं, अपने घर में रहता था, तो जीरो हो जाएगा ये। और तीसरा हमारा 50% सैलरी जो भी आएगा तो जीरो ही तो मिनिमम आएगा, यानी पूरा टैक्सेबल हो जाएगा HRA। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, HRA पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अरे भैया HRA कैसे टैक्सेबल समझ में आया ना? क्योंकि तीनों में से लोअर होता है ना, तो तुम तो किसके घर में रह रहे हो? खुद के घर में रह रहे हो, तो रेंट पे तो कुछ नहीं किया, तो तुम्हारा जीरो हो गया ना। तो 36,000 जीरो और तुम्हारा 50% सैलरी, तीनों में जो लोअर होगा 36,000 ही जीरो ही होगा ना, तो जीरो तो टैक्सेबल मैंने तुम्हारा जीरो लोअर आया। और तुमने HRA कितना पेमेंट किया था? HRA तुमने 36,000 पेमेंट किया था, 36,000 माइनस जीरो 36,000 ही आएगा, तो फुली टैक्सेबल हो गया। इसलिए इसको 4,000 इंटू 9 कर दो, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। 36,000 36,000, सिंपल है। HRA के बाद आएगा तुम्हारा, HRA के बाद क्या है? HRA के बाद क्या दिया है? कैश अलाउंस दिया है 300 रुपया पर मंथ। चलो कैश अलाउंस दे दो, 300 रुपया पर मंथ दिया है ना, 3600 3600। अच्छा, कैश अलाउंस के बाद तुम्हारा दिया था मेडिकल अलाउंस। देखो ध्यान से, कैश अलाउंस मेडिकल अलाउंस 250 रुपया पर मंथ। कितना हो जाएगा? 250 इंटू 12 कितना हो जाएगा बताओ? कितना हो जाएगा? 3000 सर। हाँ 3000, इधर भी 3000। चलो मेडिकल भी हो गया। मेडिकल के बाद कौन सा अलाउंसेस दिया है तुम्हारा? इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। अब ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरटेनमेंट अलाउंस तो फुली टैक्सेबल होगा, उसमें सोचना ही नहीं है, पहले टैक्सेबल कर लेते हैं, पहले टैक्सेबल कर लेते हैं। कितना बोला था भैया इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा? 400 पर मंथ, तो 48 हो जाएगा, इधर भी 48 हो जाएगा। दिखा देना भैया, तुम लोग भूल भी सकता कैसे 48 हो आया। इंडिविजुअल अलाउंस हो गया। अब क्या आता है तुम्हारा? इंडिविजुअल अलाउंस के बाद तुम्हारा आता है प्रोफेशनल टैक्स। कौन पेमेंट किया है? एम्प्लॉयर पेमेंट किया है। अगर एम्प्लॉयर पेमेंट किया है तो क्या करेंगे? पहले ऊपर लिखेंगे। अगर एम्प्लॉय करते तो सिर्फ डिडक्शन करते, तो मैंने ऊपर क्या लिखा हूं? एम्प्लॉयर पेमेंट किया तो क्या होगा? अगर एम्प्लॉय पेमेंट किया क्या होगा? हमसे दो क्वेश्चन पूछा था, यहाँ एम्प्लॉयर पेमेंट किया नीचे बोला, अगर नहीं एम्प्लॉय पेमेंट किया तो क्या होगा? तो एम्प्लॉय पेमेंट करेगा तो पहले तो ऊपर आएगा। कितना रुपया एम्प्लॉयर पेमेंट किया था भैया? 75 रुपया पर मंथ है, तो 75 इंटू 12 करो, 75 इंटू 12 करो, 2×5 = 10, कितना हो रहा है बताओ? 900 900। 900 अगर एम्प्लॉयर करेगा तो 900 रुपया लिखना, अगर एम्प्लॉय करेगा तो यहाँ कुछ मत लिखना। सवाल में तुम्हारा एक ही रहेगा, एम्प्लॉय पेमेंट किया तो ऊपर में कुछ भी मत लिखना, डैश। अगर एम्प्लॉयर पेमेंट किया तो उसको लिख देना, क्योंकि ये परक्विजिट हो गया। उसके बाद कुछ पेमेंट किया है, उसके बाद कुछ पेमेंट किया है, कुछ भी नहीं किया है। टोटल करो, टोटल करो, इसको लिखो ग्रॉस सैलरी। कितना टोटल आ रहा है बताना एक बार। कोई बताएगा कितना सर टोटल आ रहा है? एम्प्लॉयर का आ रहा है 276300। और इसका माइनस कर दो तुम, 900 रुपया, 275,400 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? 3 डिडक्शन लिस्ट करते हैं। पहला 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन, दोनों में 50,000 होगा। दूसरा आता है 2 नंबर इंटरटेनमेंट अलाउंस, जो किसके लिए है? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। भैया ये तो कौन एम्प्लॉय था देख लेते हैं एक बार। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, किसको इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा? चलो नीचे वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, least shall be allowed for deduction। पहला A 5,000,
बी 20% ऑफ बेसिक, डेट इज बेसिक कितना था तुम्हारा यहाँ पे 1,68,000 का 20% कितना हो जाएगा बताना मेरे को थोड़ा। और अलाउंस रिसिप्ट 37,600। यहाँ कितना हो जाएगा अलाउंस रिसिप्ट कितना किया था देखो ऊपर में 4800। अब बताओ तीनों में लोअर कौन हुआ 4800 हुआ। तो 4800 यहाँ लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1 के हिसाब से दोनों में 4800। ठीक है। तीसरा आता है प्रोफेशनल टैक्स। अब तुम यहाँ पे देखना प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल से पहले एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया तो ऊपर भी लिखे है ना नीचे भी लिखेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे। अगर एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा तो ऊपर भी लिखेंगे नीचे, अगर एम्प्लॉय पेमेंट करेगा तो सिर्फ नीचे लिखेंगे, सिर्फ नीचे लिखेंगे। लेस करो इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी कितना आ रहा है 276,300 से 50,000 4800 और 900 लेस करो 255,000 2,20,600 आ रहा है 55 54 58 67 21 97 यही आंसर आएगा। मैं सही किया हूँ गलत किया हूँ कुछ बता देना मेरे को भाई। बोलो कोई दिक्कत है? दो 20,600 नहीं। तो प्लीज ये क्लास को अच्छे से समझ लेना क्योंकि मेन आज का क्लास इंपॉर्टेंट था। ये 3 चीज समझाना कि प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉय पेमेंट कर दिया क्या होगा, दोनों जगह है। एम्प्लॉय पेमेंट क्या सिर्फ नीचे आएगा। इंटरनल अलाउंस किसको मिलेगा तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। कैसे मिलेगा? इंटरनल अलाउंस रिसिप्ट 5,000 इंटरनल अलाउंस रिसिप्ट 20% ऑफ बेसिक सैलरी। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है तो ग्रॉस सैलरी बिटवीन व्हिचएवर इज खत्म। ये चीज को समझने में बहुत लोग 2-3 दिन लगा देता। अगर आप लोग यहाँ समझिए ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं वीडियो क्लास फिर से देख लेना, ये डबल बेनिफिट आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही रहने देते। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी, टेक केयर, बाय।